आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। मार्केट का मूड थोड़ा सा फिसलता हुआ ऊपरी स्तरों से निफ्टी और मिड कैप्स में थोड़ी बिकवाली, बैंक निफ्टी थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा, लेकिन डिप्स पर खरीदारी के ही ट्रेड्स की चर्चा हुई है अभी राजेश पालविया से। लेकिन सीएनबीसी आवाज पर हर रोज किसी न किसी दिग्गज ब्रोकरेज हाउस की भारत पर रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं गोल्डमैन सैक्स की भारत पर बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट। क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में और कहाँ है गोल्डमैन सैक्स की नजर, ये समझाने के लिए हमारे साथ हैं होर्माज फताकिया। बताइए। गोल्डमैन सैक्स की एक बहुत बुलिश रिपोर्ट आई है इनकी इंडिया स्ट्रैटेजी नोट के मुताबिक, जब उन्होंने लिखा है कि भारत जो है, जो अब भी इमर्जिंग मार्केट्स में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो मध्यम अवधि में भी ये बनी रहेगी, सबसे तेज़ ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी ये बनी रहेगी भारत की जो है। और उन्होंने ये कहा है कि जो 15% की जो मुनाफे की ग्रोथ की जो दर है, अर्निंग्स ग्रोथ जो है, वो 2030 तक बनी रहेगी, ये गोल्डमैन सैक्स का मानना है। और इस हिसाब से उनके हिसाब से जो सेक्टर्स जिनमें उछाल संभव है, जिनके मुनाफे में उछाल की संभावना है, उनमें ऑटो है, रियल एस्टेट है, इंडस्ट्रियल्स है। और ऑटो, रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल्स ऐसे सेक्टर्स हैं जो काफ़ी चल चुके हैं पिछले 1-1.5 साल में। और एक ऐसा सेक्टर है जो नहीं चला है, वो है केमिकल्स। उसका भी नाम गोल्डमैन सैक्स ने अपनी इस लिस्ट में शुमार किया है। और उनके मुताबिक जो है कंज्यूमर सिक्लिकल्स में सबसे ज़्यादा ग्रोथ संभव है। और ग्रोथ लीडरशिप की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि पावर और न्यू एनर्जी जो स्टॉक्स है, उनमें ग्रोथ लीडरशिप का जो ट्रेंड है वो बना रह सकता है। और उस लिहाज से उन्होंने अपने 20 ऐसे स्टॉक्स दिए हैं जिन पर उनकी खरीदारी की राय है। उनमें उन्होंने कहा है कि लार्ज कैप्स में जो निफ्टी के दिग्गज नाम हैं, उनमें जो नाम शुमार है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक, L&T, अडानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और आइशर मोटर्स। ये लार्ज कैप लिस्ट का हिस्सा है। जो मिड कैप नाम गोल्डमैन सैक्स ने अपनी लिस्ट में बताया है, उसमें इंटरग्लोब एविएशन है, ऊनो मिंडा, हैवल्स और पॉलीकैप जो वायर्स एंड केबल्स के कारोबार में है, दोनों के नाम इस लिस्ट में है। हिटाची एनर्जी, एस्ट्रल, अशोक लेलैंड, फीनिक्स मिल्स, कजारिया, ये सारे नाम भी गोल्डमैन सैक्स को पसंद है और ये गोल्डमैन सैक्स को खरीदारी की राय दे रहे हैं इन स्टॉक्स पर। और PSU जो सरकारी कंपनियां हैं, जो हाल फिलहाल में पिछले 1-1.5 साल में बहुत चली हैं, उनमें सिर्फ 2 नाम गोल्डमैन सैक्स ने इस लिस्ट में शामिल किया है, वो है NTPC और पावर ग्रिड। तो जो उन्होंने न्यू एनर्जी और पावर सेक्टर की बात कही थी, उस लिहाज से NTPC और पावर ग्रिड पर उन्होंने एक खरीदारी की राय दी है। तो ऑल इन ऑल एक बहुत बुलिश रिपोर्ट आती हुई गोल्डमैन सैक्स की, और भारत को सबसे तेज ग्रोइंग इकोनॉमी का दर्जा जो है वो बरकरार रहेगा, ये की टेक अवे है। शुक्रिया आपका होर्माज ये डिटेल्स बताने के लिए। तो कुछ स्पेसिफिक नेम्स जो कि पसंद है गोल्डमैन सैक्स को, वो आपने अपनी स्क्रीन पर अभी देखे। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपके लिए लेकर आएंगे सस्ता ऑप्शन, जब वापस आते हैं।